नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 4 तक हल किए थे और इस कक्षा में हम इसका प्रश्न 5 से प्रश्न 7 को हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 5। तो गुणनखंडन कीजिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो देखिए हमें क्या करना है, इसका गुणनखंडन करना है। अब देखिए इसमें x² का पद है, y² का पद है, z² का पद है, xy का भी है, yz का है और xz का है। तो कौन सी ऐसी हमारी सर्वसमीका है जिसमें ये सारे पद आते हैं? हम जानते हैं कि हमारी सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx। ठीक है, अब आप देखिए यहां से x² की जगह कितना लिखा हुआ है? x² की जगह लिखा हुआ है 4x²। इसका मतलब हमारा x होगा कितना? या तो 2x होगा या माइनस के 2x होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए y² की जगह लिखा गया है हमारा 9y²। इसका मतलब हमारा y का मान होगा कितना? या तो 3y होगा या माइनस के 3y होगा। ऐसे ही देखिए z² की जगह कितना है? z² की जगह हमारे पास है 16z²। इसका मतलब या तो z का मान 4z होगा या फिर माइनस के 4z होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि x y z के मान कौन से धनात्मक आने हैं और कौन से ऋणात्मक आने हैं, ये कैसे देखेंगे? तो आप देखिए कि आपका जो x y का पद है ये कैसा है? x y का पद हमारा धनात्मक है। इसका मतलब क्या होगा कि या तो x और y दोनों धनात्मक होंगे या फिर x और y दोनों ऋणात्मक होंगे। तो देखिए फिर देखिए yz का पद है ऋणात्मक और xz का पद है ऋणात्मक। तो अब अगर मैंने माना कि मेरा x और y दोनों कैसे हुए? धनात्मक हुए। तो देखिए x धनात्मक और y धनात्मक। तो देखिए यहां पे क्या है? yz, y कैसा है? धनात्मक। तो yz को ऋणात्मक होने के लिए z को क्या होना पड़ेगा? z को ऋणात्मक होना पड़ेगा। इसका मतलब x y तो धनात्मक और z ऋणात्मक। अब इसमें देखिए माइनस के 16xz, xz में ऋणात्मक आ रहा है तो हमारा x तो धनात्मक है और z ऋणात्मक है, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम x की जगह यूज करेंगे वो 2x करेंगे कि माइनस 2x करेंगे? x और y तो धनात्मक और z हमारा ऋणात्मक। तो x के जगह हम लिखेंगे 2x, y के जगह हम इस्तेमाल करेंगे कितने का? 3y का, और z की जगह हम करेंगे माइनस के 4z। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो इससे हमारा क्या होगा कि 4x² प्लस के 9y² प्लस के 16z² प्लस के कितना है? 12xy माइनस के 24yz और माइनस के कितना है? माइनस के है आपका 16xz। तो 16xz ये हमारा हो गया। अब देखिए x के जगह तो हम ले रहे हैं कितना? कितना ले रहे हैं x के जगह? 2x। ठीक है, तो x की जगह हम ले रहे हैं 2x, y की जगह हम ले रहे हैं कितना? 3y और z की जगह हम ले रहे हैं माइनस के 4z। तो बच्चों अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, हमारी सर्वसमीका कौन सी थी? x² प्लस y² प्लस z²। x कितना है? 2x का स्क्वायर। ऐसे ही 9y² को कितना लिख सकता हूं मैं? 3y का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे हमारी सर्वसमीका है वैसे ही इसमें हमें लिखना है। देखिए माइनस के 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कितना है? 2xy, तो 2x हो गया 2x और y हो गया 3y। ऐसे ही देखिए प्लस के 2yz, इसका मतलब 2y हो गया 3y और z हो गया माइनस के 4z। ऐसे ही देखिए 2zx, z हो गया माइनस के 4z
और x हो गया कितना 2x। तो देखिए सर्व समीका कौन सी थी हमारी, सर्व समीका से, तो सर्व समीका कौन सी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारा कितना हो गया बच्चों, ये हो गया था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस के कितना, प्लस के 2xz। तो अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, तो बताए ये जो हमारा पूरा पद है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए x की जगह तो 2x, y की जगह 3y और z की जगह माइनस के 4z का स्क्वायर। और यदि हम इसका गुणनखंडन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z गुणा में कितना 2x प्लस के 3y माइनस के 4z, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमने इसका गुणनखंडन कर दिया। आगे देखिए प्रश्न 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस के 4√2yz माइनस के 8xz। अब देखिए सर्व समीका है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस के 2yz और प्लस के 2zx। अब देखिए तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह आपका आ रहा है 2x स्क्वायर, इसका मतलब x या तो आपका कितना प्लस का √2x होगा या फिर हमारा माइनस के √2x होगा। ऐसे ही देखिए y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, इसका मतलब y या तो y होगा या माइनस के y होगा। ऐसे ही z स्क्वायर की जगह कितना आ रहा है, z स्क्वायर की जगह 8z स्क्वायर आ रहा है, तो z हमारा या तो 2√2z होगा या फिर 2√2 माइनस का z होगा। ठीक है, कितना होगा बच्चों, या तो हमारे 2√2z होगा या फिर माइनस के 2√2z होगा, क्योंकि z स्क्वायर बराबर 8z स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास वही प्रॉब्लम आ गई कि कौन सा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही देखिए जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, एक्स वाई का पद आ रहा है ऋणात्मक, वाई जेड का पद आ रहा है धनात्मक और एक्स जेड का पद आ रहा है ऋणात्मक। तो देखिए जब वाई जेड का पद धनात्मक आ रहा है तो इसका मतलब या तो वाई और जेड दोनों धनात्मक होंगे या फिर वाई और जेड दोनों ऋणात्मक होंगे। तो देखिए माना मैंने कि वाई और जेड दोनों मेरे धनात्मक हैं। अब जब दोनों मेरे धनात्मक हैं तो देखिए एक्स वाई का पद आ रहा है आपका ऋणात्मक, लेकिन वाई और जेड कैसे थे धनात्मक, तो वाई धनात्मक है और एक्स वाई का पद ऋणात्मक, तो इसका मतलब एक्स को क्या होना पड़ेगा, ऋणात्मक होना पड़ेगा। देखिए एक्स को क्या होना पड़ेगा, ऋणात्मक। ऐसे ही देखिए एक्स जेड का जो पद है वो ऋणात्मक है, लेकिन जेड कैसा है धनात्मक, इसलिए एक्स को होना पड़ेगा ऋणात्मक। तो बच्चों एक्स मेरा कितना आ गया, एक्स मेरा आ जाएगा यहां पे प्लस का √2x की माइनस √2x, एक्स मेरा आ जाएगा माइनस के √2x। वाई और जेड धनात्मक आएंगे तो जेड की जगह हम कितना लिखेंगे 2√2z। ठीक है, ये हो गए मेरे एक्स वाई जेड। तो आप बताएं तो मेरा क्या हो जाएगा फिर 2x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 8z स्क्वायर प्लस का कितना है माइनस के 2√2xy, तो माइनस के 2√2xy और कितना है आपका देखिए प्लस के 4√2yz। ठीक है 4√2yz और कितना आ गया आपका, देखिए ये हो गया 4√2yz और आपका आ गया यहाँ पे कितना माइनस के 8xz, माइनस के 8xz। अब देखिए x की जगह तो हम ले रहे थे कितना माइनस के √2x, y की जगह y और z की जगह 2√2z। अब देखिए तो सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे
तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स की जगह ले रहे हैं माइनस के रूट 2x, तो उसका हो गया होल स्क्वायर। फिर y की जगह y ले रहे हैं तो y का होल स्क्वायर, और z की जगह कितना ले रहे हैं, z की जगह ले रहे हैं 2√2 z का होल स्क्वायर। और देखिए प्लस के 2xy, ठीक है, तो 2 का 2 x हो गया माइनस के रूट 2x, और हमारा y हो गया y, प्लस के 2yz, तो y का y और z हो गया 2√2z। ऐसे ही प्लस के 2xz, तो x हो गया कितना माइनस के रूट 2x, और z कितना हो गया 2√2z हो गया। ठीक है, कितना हो गया 2√2z हो गया। तो अब देखिए जैसे ही हमने ये किया तो सर्व समीका से, और सर्व समीका कौन सी है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz और प्लस के 2zx के बराबर होनी है। ठीक है, अब आप देखिए जब ये हमारी सर्व समीका ऐसे खुल गई तो देखिए एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसको बराबर है कि नहीं है। तो देखिए एक्स जेड वाली जो पद है, तो 2√2 का √2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 दूनी 8, तो ये माइनस के 8 एक्स जेड। इसका देखिए 2 दूनी 4, तो 4√2, और इसमें देखें तो 2√2 माइनस का। ठीक है, अब आप देखिए तो इस सर्व समीका का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारा जो ये पद है ये किस में आ जाएगा, देखें ये पूरा पद इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये कितना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हमारा जो पद आएगा वो कितना हो जाएगा, x की जगह कितना माइनस के रूट 2x, y की जगह कितना y, और z की जगह कितना 2√2z का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना माइनस के रूट 2x प्लस वाई प्लस के 2√2z, और गुणनखंडित करेंगे तो 2 बार गुणा कर दो, माइनस के रूट 2x प्लस वाई प्लस के 2√2z। ये हो गया इसका आंसर। तो हमने इसको क्या किया, इसमें गुणनखंडित कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका इसका हल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो आपके पास है 2x प्लस 1 की घात 3। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी सर्व समीका है जिसमें घन आता है, जिसमें घात 3 आती है। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई की जो घात 3 होती है, ये कितनी होती है बच्चों, ये होती है x की घात 3 प्लस y की घात 3 और प्लस के 3xy गुणा x प्लस के y। ठीक है, यही पढ़ा है हमने। अब आप देखिए यहां तो है x प्लस वाई की घात 3 और यहां है 2x प्लस 1 की घात 3। इसका मतलब x की जगह तो हो गया 2x और y की जगह हो गया 1। ठीक है, अब आप देखिए यहां से कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 की घात 3 कितना हो जाएगा, देखिए x की घात 3 मतलब 2x की घात 3, y की घात 3 मतलब 1 की घात 3 प्लस के 3, x का मान कितना है 2x और y का मान कितना है 1, और गुणा में x की जगह 2x और y की जगह 1। तो कितना हो जाएगा, 2x की घात 3 मतलब 8x की घात 3, 1 की घात 3 1 हो गया, 3 दूनी 6 तो 6x, और गुणा में हो गया 2x प्लस का 1। कितना हो गया 2x प्लस का 1। तो कितना आएगा देखिए 8x की घात 3 प्लस 1। अब 6x का गुणा 2x के साथ करेंगे तो आएगा हमारा कितना 12x स्क्वायर। कितना आया 12x स्क्वायर, और 6x का जब 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 6x, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब 2x प्लस 1 की घात 3 हमारा क्या हो गया, इसका मान 8x की घात 3 प्लस 1 प्लस के 12x स्क्वायर प्लस के 6x। ये हमने इसका प्रसार कर दिया। ठीक है, सबको समझ में आया। ये वाली सर्व समीका क्यों लगाई थी, क्योंकि घात 3 आ रही थी,
और घात 3 में हमारे पास ये सर्वसमीका है जो इसको संतुष्ट करती है। अब देखिए, आप कहोगे सर x माइनस वाई वाली भी तो आ सकती थी, लेकिन हमारे यहां पे बीच में चिन्ह प्लस का है, इसलिए हमने प्लस वाली सर्वसमीका का प्रयोग किया है। यदि माइनस आता तो माइनस वाली सर्वसमीका का प्रयोग करते। ठीक है, अब देखिए आप अगला 2a माइनस 3b की घात 3। अब इसमें देखिए, इसमें हम सर्वसमीका लगाएंगे x माइनस वाई की घात 3, जो किसके बराबर होती है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy गुणा x माइनस वाई। अब देखिए ये हो गया इसके बराबर, तो यहां से देखिए x की जगह तो आ रहा है 2a और y की जगह आ रहा है 3b, तो आपका 2a माइनस 3b की घात 3 किसके बराबर होगा, देखो x की घात 3, तो 2a की घात 3 माइनस y हो गया 3b की घात 3। फिर देखिए 3 x की जगह तो 2a और y की जगह 3b, और गुणा के अंदर हो जाएगा ये आपका कितना, x माइनस वाई, मतलब 2a माइनस 3b। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8a की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27b की घात 3, और 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 18ab, और गुणा कितने का, 2a माइनस 3b का। तो अब देखिए आप इसका मान कितना हो जाएगा, 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 18ab का गुणा 2a के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 36a स्क्वायर बी, और जब हम माइनस के 18ab का गुणा माइनस 3b के साथ करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 18 तिया 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54 ab स्क्वायर। इसका मतलब 2a माइनस 3b का जो होल स्क्वायर था उसका प्रसार कितना हो गया, ये हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। अब देखिए आप इसका अगला 3/2x प्लस 1 की घात 3। तो देखिए x प्लस वाई की घात 3 कितना होता है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस के 3xy x प्लस के y। तो देखिए आपका x कितना हो गया, x हो गया 3/2x और y हो गया मेरा 1। तो इसका मतलब 3/2x प्लस 1 की घात जो 3 है वो किसके बराबर हो जाएगी, देखिए x की घात 3, तो x की जगह 3/2 x की होल घात 3, y की जगह 1 तो 1 की घात 3। अब देखिए 3xy, तो 3 का तो हमने 3 रख दिया, x की जगह रख दिया 3/2x और y की जगह 1, और इसका गुणा कर दिया x की जगह 3/2x y की जगह 1 के साथ। तो ये हमारा हो गया 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और x की घात 3। 1 की घात 3 कितना होता है बच्चों, 1 की घात 3 1 होता है, और ये देखिए 3 का गुणा करना है 3/2x के साथ, तो 3 तिया 9/2 का 2x, और इसका गुणा करेंगे हम 3/2x प्लस के 1 के साथ, तो कितना आएगा देखिए 27/8 x की घात 3 प्लस 1 प्लस, अब देखिए 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, अंश वाले का गुणा अंश के साथ, हर वाले का गुणा हर वाले के साथ, तो 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, और x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 से साथ करेंगे तो 9/2x। इसका मतलब 3/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान आ गया आपका ये, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए आप x माइनस 2/3y की घात 3। तो सर्वसमीका लगेगी x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस के 3xy गुणा x माइनस वाई। तो देखिए x की जगह तो आ गया x और y की जगह आ गया 2/3y। तो कैसे करेंगे, देखिए x माइनस के 2/3 y की घात 3 किसके बराबर होगा, x की घात 3 तो x की होल घात 3 माइनस y की घात 3, y की जगह 2/3
y की घात 3। अब देखिए माइनस के 3xy, तो माइनस का 3 x की जगह तो x और y की जगह 2/3y, और गुणा में कितना x माइनस वाई, मतलब x माइनस 2/3y। तो कितना हो गया देखिए, ये हो गया x की घात 3 और 2/3 की घात 3 करनी है हमें, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 और y की घात 3। ये कितना हो जाएगा देखिए, 3 से तो 3 कट गया और यहां आ गया माइनस के 2xy, और इसका गुणा किसके साथ, x माइनस 2/3y के साथ। तो ये हो गया आपका x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3 माइनस के 2xy का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस के 2x² y, और यहां माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4/3, और यहां हो गया xy²। इसका मतलब x माइनस 2/3y की घात 3 का मान ये हो गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। अगला देखें अब आप क्वेश्चन 7, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 99 की घात 3। अब देखिए आप कि हम 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, ठीक है। तो 99 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 100 माइनस 1 की घात 3। तो देखिए जब घात 3 हो तो कौन सी सर्वसमीकरण यूज करते हैं, हम करते हैं x माइनस वाई की घात 3, और माइनस वाली इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है। तो ये होती है हमारी कितनी, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy और गुणा x माइनस वाई, ये हो गई। देखिए तो यहां हमारा x कितना हो गया, x तो हो गया 100 और y हो गया हमारा 1। तो देखिए आपका जो 99 की घात 3 है, जिसे हम 100 माइनस 1 की घात 3 लिख रहे हैं, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x की घात 3 मतलब 100 की घात 3 माइनस y की घात 3 1 की घात 3 माइनस के 3xy। तो देखिए 3 की जगह तो 3, x की जगह 100 और y की जगह 1, और कितना x माइनस वाई मतलब 100 माइनस 1। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 100 की घात 3 कितना होगा, 100 की घात 3 देखिए 1 0 2 0 3 4 5 6 0, ये कितना हो जाएगा आपका 10 लाख, क्योंकि 100 का गुणा 100 से 3 बार करेंगे तो 100 गुणा 100 फिर 100 गुणा इस तरह से, ठीक है। तो माइनस 1 की घात 3 हो जाएगा माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस के 300 का गुणा किसके साथ में, 99 के साथ में। अब आप देखिए कि 99 का गुना हम जब 300 के साथ करते हैं तो कितना आता है, तो 99 गुना 3 करने पे आता है 9 तिया 27 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29। तो ये आ गया मेरा कुल कितना आ गया देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, और इसका मान कितना आ गया 297, यानी कि 29,700। तो अब मुझे बस क्या करना है, इनका जोड़ बाकी करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, क्या लिखा है हमने, हाँ तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें से कितना घटाएंगे, इसमें से हम घटाएंगे 29,700, तो 29,700, तो 700 तो ये हो गया और 29 ये हो गया, और इसमें से कितना माइनस 1 भी। तो देखिए इसका मान कितना आएगा, 10 में से 1 गया तो 9, फिर यहां कितना बचा 9 बचा तो 9, यहां कितना बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2, यहां पे कितना बचा 9, 9 में से 9 0, यहां कितना 9, 9 में से 2 गया 7, और यहां बच गया 9। तो हमारा आंसर कितना आया 97 0 2 99। तो इसका मतलब हमारा जो 99 की घात 3 थी, कितना 99 की घात जो 3 था, जिसे हम कितना लिख रहे थे 100 माइनस 1 की घात 3 लिख रहे थे, इसका मान कितना आया, इसका मान आया 97 0 2 99। ठीक है बच्चों, कितना आया इसका मान 97 0 2 99। अब आप देख रहे हैं
कि ये आपको जो सर्व समीकरण है उनका विशेष ध्यान रखना है। एक है आपकी x प्लस वाई की घात 3 और एक है x माइनस वाई की घात 3। ये दो सर्व समीकरण हैं, इन्हीं का प्रयोग करके आपको इन प्रश्नों को हल करना है। ये वाली है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस के 3xy गुणा x प्लस वाई, और ये वाली है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy और x माइनस वाई। इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगला देखिए आप प्रश्न 102 की घात 3। तो 102 को हम कितना लिख सकते हैं? 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2। तो इसका मतलब 102 की घात 3 कितना हो जाएगा? 102 की घात 3 हो जाएगा हमारा 100 प्लस 2 की घात 3। तो कौन सी सर्व समीका? x प्लस वाई की घात 3। कितनी? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस के 3xy और गुणा में x प्लस के y। ठीक है, अब देखिए x कितना हो गया? 100 और y हो गया 2। तो देखिए सर्व समीकरण लगा दीजिए। आपका 102 की घात 3 कितना हो जाएगा? आपका 102 की घात 3 हो जाएगा x की घात 3 कितना? 100 की घात 3 प्लस y की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 और 3xy, तो 3 गुणा 100 गुणा 2। और यहां कितना हो जाएगा? देखिए यहां हो जाएगा x प्लस के y, मतलब 100 प्लस के 2। तो ये आपका हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 0, क्योंकि घात कितनी है? 100 की 3 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस देखिए 3 दूनी 6 और ये हो गया 600 और ये हो गया आपका 102। तो हमें क्या करना है? 102 का गुणा 6 के साथ। 102 गुणा 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6, ये आ गया 612। तो ये कितना हो गया? देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस ये हो गया 612 और एंड में लगा दी 2 0। तो देखिए इनका जोड़ कितना आएगा? आप 1 2 3 4 5 6 इसमें जोड़ रहे हो 61,200, तो ये 200 और ये 61, और इसमें जोड़ रहे हो 8, तो कितना आएगा? देखिए 8 का 8, ये 0, ये 2, ये 1, ये 6 और ये 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10 61 208। तो ये आ गया 10 61 208, यही हो गया आपका आंसर। कितना आ गया? 10 61 208। जोड़ बिल्कुल आराम से करना है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप अगला 998 की घात 3। तो देखिए 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। ठीक है, और जब 1000 माइनस 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब 998 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की घात 3। तो कौन सी सर्व समीका? x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy गुणा x माइनस के y। ठीक है, अब आप देखिए यहां आपका x तो हो गया 1000 और y हो गया आपका 2। ठीक है, तो देखिए आपका 998 की घात 3 कितना हो जाएगा? x की घात 3 मतलब 1000 की घात 3। ठीक है, और माइनस y की घात 3 मतलब 2 की घात 3 और माइनस के 3, x की जगह 1000, ठीक है, और y की जगह 2 और x माइनस वाई मतलब 1000 माइनस 2। तो ये आपका देखिए 1000 की घात 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल कितनी जीरो हो जाएंगी? 9 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 6000 और गुणा में कितना? गुणा में आपका 998। 1000 माइनस 2 कितना होता है? 998। तो देखिए जब हम 998 का गुणा 6 के साथ करते हैं तो हमारे पास आता है कितना? 8 6 48, हाथ लगी 4, 9 6 54 4 58 5 और 9 6 54 और 5 59। तो कितना आता है हमारे पास? 59 88। दोबारा देखिए गुणा 8 6 48, हाथ लाई 4, 9 6 54 और 4 58 और 9 6 54 और 5 59। तो ये हमारा देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 जीरो, ये माइनस के 8, और ये कितना आया गुणा करने पर 5988। और आगे कितनी जीरो आएंगी इसमें, आगे आपकी जीरोस आएंगी इसमें 1 2 3। तो अब इनका क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें घटाना है हमें कितना, 5988 और 3 जीरो। तो देखिए ये होगा ये पीछे से 3 जीरो, फिर 88 लिखना है, फिर 88 लिख दिया, फिर लिखना है 59, तो ये 59 लिख दिया। पीछे से लिखना चालू करें, -8 का -8, और ये घटाने पे कितना आएगा देखिए, 10 में से 8 गया तो 2, यहां रह गया 9, तो 9 में से 0 9, यहां रह गया 9, 9 में से 0 9, यहां रह गया 9, 9 में से 8 1, यहां 9, 9 में से 8 1, यहां 9, 9 में से 9 0, यहां पे बचा 9, 9 में से 5 4, यहां 9, और यहां भी 9। तो इसका आंसर आ गया आपका 99 40 11 992। ठीक है, ये हो गया आपका मान किसका, 998 की घात 3 का मान। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। तो हम आज की कक्षा हमारी यहीं पे करते हैं खत्म। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये कक्षा अच्छी लगी होगी। इसके अगले भाग में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज की कक्षा करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।